दीनदारो, गोल्डन जुबली का टाइम था। गोल्डन जुबली 1936 में हुई बॉम्बे में, और अफ्रीका में 1937 में हुई। मुझे उम्मीद है कि टीचर्स यहाँ के अपने बच्चों को हमारे इमामों की जब हिस्ट्री सिखाते होंगे तो उसमें इन जुबलियों का जिक्र आता होगा। मैंने अपनी एक वाज में जुबलियों का जिक्र किया था। गोल्डन जुबली का वक्त था, लेकिन जुबली से पहले, कुछ दिन पहले, एक जमाने के अंदर हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो पाकिस्तान का एक जमाने के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, बंगाली था, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, वो मौला के पास आया। मैं आपको एक और भी हिस्टोरिकल बात कहूं। 1926 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपना एक खत देके जापान के शहनशाह एम्परर हिरोहितो के पास भेजा था और उसको इस्लाम की दावत दी थी। शहनशाह हिरोहितो ने उस खत की बहुत इज्जत की और हुसैन शहीद सोहरवर्दी को कहा कि मैं इस खत की कदर करता हूं और इस्लाम की कदर करता हूं, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं, यानी मैं मुसलमान नहीं होता। उसने अपनी इंपीरियल जगह में से कोबे के अंदर 10 या 12 एकड़ जमीन फ्री दी कि इसके ऊपर मस्जिद बनाओ। आप में से कभी कोई जापान जाए तो कोबे की इस खूबसूरत, छोटी है लेकिन निहायत ही खूबसूरत मस्जिद को देखना कि उसकी जमीन शहनशाह हिरोहितो ने फ्री दी और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसके ऊपर मस्जिद बनवाई। तो ये काम कराने के लिए हुसैन सोहरवर्दी को साहब ने भेजा था। हुसैन सोहरवर्दी घर पे आया, मौला को कहा कि सरकार, मिडिल ईस्ट के कुछ अरब आपकी मुलाकात चाहते हैं। और उस वक्त पैलेस्टीनियन क्वेश्चन था, जो आज भी है। 1929 से 1929 से इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फलस्तीनियों के लिए कोशिश कर रहे हैं। 1929, उसके 20 बरस के बाद 1 जनवरी 1949 को इजराइल बना, लेकिन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को पता था क्या होने वाला है। इमाम ने वक्त दिया। ये अरब लीडर इमाम के घर पे, बंगले पे, वाल्केश्वर का बंगला जो बंबई में है, वहां आए। बंगले के साथ जो लॉन है, वहां साहब ने इनके लिए पार्टी बनाई, टी पार्टी। 4:30 बजे शाम को ये लोग आए। मौला के घर के नौकर वगैरह थे, खाने पीने की चीजें, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह दे रहे थे। कावा चला जा रहा था। इमाम के सामने भी खाली प्याली पड़ी थी, तो नौकर लेके आया गर्मा गर्म कॉफी। इमाम बात करते थे। अभी इस दरमियान ये जो नौकर था, चांदी की केतली थी, उसकी उंगलियां ऐसा पकड़ा हुआ था, तो उंगलियां वो केतली के साथ लग रही थी। हो सकता है इसका हाथ मोटा होगा और केतली का जो हैंडल था वो जरा छोटा होगा। इसकी उंगलियां लग रही थी। कॉफी, बॉइलिंग कॉफी थी। तो मौला के कप में कॉफी डालते डालते, आपको पता है कि सिस्टम क्या है कि लेफ्ट साइड में खड़े रहते हैं वेटर्स लोग, तो मौला के कप में डाल रहा था। हाथ को बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त न कर सका, हाथ छटक गया, कॉफी गिर पड़ी। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के हाथ मुबारक के ऊपर और कपड़ों के ऊपर कॉफी गिर पड़ी, जलती हुई कॉफी। ये तो बिल्कुल कांपने लगा, डर के मारे पीछे हट गया। सारे लोग खड़े हो गए, जितने अरब जो मौला के मेहमान थे सब खड़े हो गए। मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ऐसे ही बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, यूं ही बैठे रहे। आप जो बात की चलते थे उसमें भी इंटरप्शन ना हुई, बातचीत भी यूं ही चलती रही। उसको मुड़ के देख के कहते हैं, हंस के कहते हैं,
जाओ और कॉफी लेके आओ। फिर बात शुरू कर दी। वो लोग बैठ गए। बैठ तो गए, एक दूसरे को कहते हैं वल्लाह ये इमाम हुसैन की नस्ल है, इसलिए कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा ही एक वाकया था। आपके घर में कुछ मेहमान आए थे। अरबस्तान के अंदर उस जमाने में खजूर की जो गुठलियां हैं उसको रोस्ट करते थे, जैसे कॉफी के बीन्स रोस्ट करते हैं, इस तरह से डेट्स के जो सीड्स हैं उसको रोस्ट करके उसकी कावा बनाते थे, उसको आश कहते हैं। एक और किस्म का सूप बनाते हैं खजूर में से, कच्ची खजूर में से, उसको भी आश कहते हैं। तो हजरत इमाम हुसैन बैठे थे, मेहमान बैठे थे। एक बांदी थी, वो जमाने के अंदर नौकर खरीदे जाते थे जैसे स्लेव्स, तो ये स्लेव मेड थी। वो कोई ट्रे के अंदर लेके आई आश, लेकिन मौलाना हुसैन के हुजूर में करीब आते हुए उसके हाथ से वो प्याला गिर पड़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुख मुबारक के ऊपर गिरा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने कोई गुस्सा न किया और बांदी को फरमाया, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के और रसूल पाक के ये 3 वाकया मैंने आपके सामने रखे हैं। इन 3 में से जिंदगी भर के लेसन निकल सकते हैं, और वो ये लेसन है नमनी खमनी। नमनी का मतलब है पोलाइट बनो, जिसको हम गुजराती में कहते हैं नम्रताई, नम्र बनो, पोलाइट बनो। हम उर्दू में कहेंगे हलीम बनो, हलीम। और जो सहन बर्दाश्त है वो टॉलरेंस है। खमिया, खमिया न खड़ग जेने हृदय समाना, जिस आदमी ने बर्दाश्त कर लिया, दुख को सहन कर लिया, और वो सहन करने से दुख होता है, रूहानी ताकत चाहिए बर्दाश्त करने के लिए। ऑर्डिनरी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर्फ रूहानी आदमियों के अंदर ही ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त होती है। और बर्दाश्त करना तलवार के घा की तरह लगता है। पेन जिस तरह से दुख देता है, इसी तरह से दुख के अंदर बर्दाश्त करना, सहन करना ऐसा ही है। तो पीर फरमाते हैं खमिया न रे खड़ग, बर्दाश्त की तलवार या खंजर जिसने अपने दिल के अंदर सहन कर लिया, तो कहते हैं तेथी कलयुग हार से, कलयुग उससे हार जाएगा, कलयुग हार जाएगा। नमनी खमनी वीरा भाई हंसी हंसी मिलना। हमारा इस्माइली मजहब जो है वो एक रूहानी कुटुंब है, एक रूहानी फैमिली है। इमाम हमारा माँ और बाप है, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। रूहानियत से हम भाई बहन हैं। अगर रूहानी हालत देखो तो मियां बीवी दुनिया के हिसाब से मियां बीवी होंगे, रूहानी हिसाब से वो मियां बीवी नहीं है। ये दुनिया का लेन देन है। बाप बेटा भी जो है वो रूहानी हिसाब से बाप बेटे नहीं। दुनिया के अंदर अगर इंसान अपने मजहब के ऊपर अमल करे, और दुनिया के हर एक मजहब ने हमें बर्दाश्त करने की, दुख सहन करने की तालीम दी है। किसी ने बुरा कर दिया है तो बदला नहीं लेते, गुस्से को अपने काबू रखते हैं। ये वो चीजें हैं दीनदारों के जिससे इंसान के दिल के अंदर कुव्वत पैदा होती है, मेंटल फैकल्टीज की सारी बारियां खुल जाती हैं। उस आदमी के सामने वो चीजें नजर आती हैं उसे अंदर कि जो ऑर्डिनरीली लोग नहीं देख सकते, क्योंकि खुदा ताला उस आदमी के वो दुख जो दुनिया के अंदर आम तौर पे उठाए जाते हैं, उन दुखों को उस आदमी ने काबू कर लिया है। उसकी रूहानी साइड ऊपर होती जाती है। वो
स्पिरिचुअली डेवलपमेंट में जाता है, प्रोग्रेस करता जाता है, वो चीज उसको सुबह इबादत में भी काम आती है। लेकिन सुबह की इबादत अकेली कोई काम की नहीं। अगर हमारा कैरेक्टर, हमारी चाल चलन, हमारी सोच विचार की चीजें अगर अच्छी नहीं, तो सुबह की इबादत कुछ नहीं देगी। सुबह की जो इबादत है वो तभी फलती है कि जब उस इबादत का असर हमारी जिंदगी में आवे।